हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? हम आशा करेंगे कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपकी प्रश्नावली 13A है, इसमें आपको जो प्रश्न नंबर 16 से जो भी आपको प्रश्न दे रखा है, इन प्रश्नों का हल मैं आपको आज की क्लास में समझाने वाला हूँ। मेरे सभी प्यारे बेटा और बेटी, अगर पिछली वीडियो देखना आप चाहते हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके आप देख सकते हो। तो चलिए क्लास की हम शुरुआत करते हैं एक शानदार तरीके से। तो बेटा, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अगर नहीं किया है तो कर दीजिएगा, क्योंकि क्लास के अंदर आपको काफी मजा आने वाला है। क्योंकि आपको पता ही है, हमारा जो चैप्टर 13 जिसकी प्रश्नावली जो पहली है ए, ये जो भी आपको दे रखा है ये प्रायिकता से संबंधित है। तो इसमें आपको थ्योरिटिकल क्वेश्चन दे रखे होते हैं, तो कहीं आप खो ना जाए, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को मैं शुरुआत करता हूं। प्रश्न नंबर 16 आप स्क्रीन पर देख सकते हो। कहता है, एक सफेद और एक पीले पासे को उछाला गया, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की साफ प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बेटा, यहाँ पे दो पासे हैं, सुनिएगा। इससे पहली वाली क्लास आपने जरूर देखी होगी, अगर नहीं देखा है तो देखिएगा। एक सफेद पासा है, एक सफेद पासा और पीला पासा। पीला पासा, यही दो रंग दे रखे हैं। एक सफेद पासा और पीला पासा उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम। बेटा, कितने पासे हैं? दो। और एक पासे में टोटल संख्याएं 1 से 6 तक आ सकती है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6। मैं टोटल नहीं लिखूंगा, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको सिखाया था 6 की घात 2 का मतलब होता है 36। 36 परिणाम हो गए। फिर इसमें जिसकी प्रायिकता ज्ञात करने को कहता है, तो उस सेंटेंस को आप पहले लिखेंगे। जैसे हमसे कहता, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की साफ प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी 8 होने की साफ प्रतिबंध, यानी इसी को आप पहला सेंटेंस मानेंगे। ये बेटा याद रखिएगा, क्वेश्चन की पकड़ है। हमको पता है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था, अगर दो पासों को अगर आप उछालते हो तो टोटल 36 परिणाम होते हैं। 36 परिणामों को मैं यहाँ पे नहीं लिख पा रहा हूँ, मैं लिख सकता हूँ, आप भी लिख सकते हैं। मैंने इससे पहली वाली वीडियो में आपको सिखाया था कि कैसे लिखा जाता है। वहां पे काला पासा था और लाल पासा था, यहाँ पे सफेद पासा है और यहाँ पे पीला पासा है। अब बात आती है कि हमसे कह रहा है कि योग 8 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इस सेंटेंस को हम पहला नाम दूंगा कैपिटल ए। तो हमको 36 परिणामों में से हमको उन ब्रैकेट को लिखना है जिनका योग 8 है। तो हम कह सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? 2,6 हो सकता है, 6,2 हो सकता है, 5,3 हो सकता है, 3,5 हो सकता है। बताइए, और आपका क्या हो सकता है? 4,4 हो सकता है। ठीक है, बताइए, इस प्रकार से आपका हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो देखो, 2 और 6 8 होते हैं, 6 और 2 होते हैं, यानी कि आपको उन ब्रैकेटों को बेटा यहाँ पे लिखना है। उन ब्रैकेटों को यहाँ पे आपको लिखना है जिनका योग 8 हो। 36 तो परिणाम वो होते ही है, तो 36 में से आपको उन पोजीशनों को लिखना है जिनका योग 8 हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इस प्रकार से मैंने राइट कर लिया। तो टोटल यहाँ पे कितने? 1। और ध्यान रखिएगा, ये आपका सफेद पासे का अंक है और ये पीले पासे का। तो 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं? 5। इसकी प्रायिकता निकालिए। तो इसकी जब आप प्रायिकता निकालोगे तो पी ए बराबर आ जाएगा 5/36।
आ जाएगा। अब आप बी बराबर नोट करो, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करने को कहता है वो सेंटेंस पहले लिख देते हैं और फिर जो कह रहा है उसको देखो। कहता है सफेद पासे पर 4 प्रकट हुआ है। सफेद पासे का मतलब है जो आपको 36 परिणाम आपको लिखवाए गए हैं या आपने लिखे होंगे, आप खुद से भी लिख लीजिएगा। जो पहला वाला ब्रैकेट के अंदर अंक आता है वो सफेद माना जाता है। तो जो कंडीशन बी नंबर में हमको अप्लाई करना है उसमें ये कहता है कि सफेद पासे पर 4 होना चाहिए। तो इसका ये मतलब हुआ 4,1 ये सफेद पासे का अंक है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये नहीं चेंज होगा। 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6 इस प्रकार से हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 टोटल परिणाम कितने हो गए बाबूजी? 6 हो गए। इसकी प्रायिकता निकालोगे तो पीबी बराबर आ जाएगा 6/36। अनुकूल परिणाम 6, कुल हो गया 36। अब आपको ए इंटरसेक्शन बी निकाल देना है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी में आपको देखना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो मैच करता है उसी को लिखते हैं। तो बताओ इन दोनों में बेटा क्या मैच कर रहा है, बताइए बताइए। इन दोनों में 4,4 मैच कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूं 4,4। इसमें एक आ गया है, आपको इसकी प्रायिकता निकालनी है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1 बटा आपका 36 बनेगा। अब आपको क्या करना है, प्रायिकता निकाल लेनी है। आपको पता ही है कि हमको इसमें क्या करना है, ए बटा बी फाइंड करना है। तो ए बटा बी अगर आपको निकालना है, क्योंकि ए और बी माने हो, जो अक्षर मानोगे उसी को लेकर चलना है। तो सूत्र बन जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी और नीचे मैं लिख सकता हूं पी बी। ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है, 1/36 और पी बी का मान कितना है यहाँ पे 6/36। 36 से 36 कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1/6। तो आप देख सकते हो, आप आंसर शीट मैच कर लीजिएगा। तो सब बच्चे प्रश्न नंबर 16 का यहाँ पे हल समझ चुके होंगे, सब लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले। हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 17 पे। मैं प्रश्न नंबर 17 पढ़ता हूं। एक न्याय पासे को उछाला गया, घटनाओं ई बराबर आपको दिया है। देखिएगा, सबसे पहले अगर एक पासे को उछालोगे, एक पासे को उछालने पर प्राप्त परिणाम टोटल कितने होंगे, 6। एक पासे को उछालने पर प्राप्त परिणाम, एक पासे को उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम निकले। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 6, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं आ सकती हैं। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कंडीशन आपको दे रखा है। ई बराबर आपको दिया है 1,3,5। एफ बराबर आपको दिया है, मैं लिख लेता हूं बेटा, ई बराबर आपको दिया है। ठीक है, ठीक है। अब हमसे क्या कहता है, अगर ई बराबर आपको दिया है फिर आपको एफ बराबर भी दिया है 2,3, फिर आपको जी बराबर दिया है 2, 3, 4 और 5। फिर इसमें हमको बहुत 3 कंडीशन दे रखी है, 3 पार्ट दे रखे हैं और वो हमें हल करने हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि ई बराबर दिया है, एफ बराबर दिया है, जी दिया है, तो आप एक काम करो कि आपको निकाल लेना चाहिए या फिर बात को भी निकाल सकते हैं। मैं पहला खंड लिख देता हूं। चलिए पहले इसकी प्रायिकता निकाल लीजिए, आवश्यकता पड़ेगी, मैं बताता हूं बेटा। ई बराबर अगर दिया है तो अगर ई की प्रायिकता निकालोगे तो इसके साथ में लग जाएगा पीई। इसमें 1 2 3 परिणाम है तो 3 ऊपर हो गया, कुल कितने हो गए, 6, तो 3/6 इसका प्रायिकता आ जाएगा। पी एफ बराबर में क्या लिख सकता हूँ, 1 और 2, इसमें 2 है, टोटल आपके 6 होते हैं। 1 2 3 4 इसमें दे रखा है तो मैं निकालूंगा तो इसको बोलते हैं पीजी, तो बन जाएगा 4/6। बताइए, इस प्रकार से हम लोग ई की प्रायिकता निकाल चुके, एफ की निकाल लिए, जी की निकाल लिए। अब सुनिएगा, इसकी जो पहली कंडीशन है बेटा, मैं नई बुक से पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। पी ई बटा एफ, ये पहली, इसका पहला पार्ट है ई बटा एफ, और हमसे कहता है पी एफ बटा ई, यानी कि पहले पार्ट में आपको ये ज्ञात करना है। तो बेटा कैसे आएगा,
पी ई बटा एफ अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना होगा, इसका फार्मूला होता है ई इंटरसेक्शन एफ और नीचे क्या लिख दूंगा, पी एफ। होता है कि नहीं होता है? जी हाँ सर होता है। अब आपको ई इंटरसेक्शन एफ नहीं पता है, तो चूंकि ई इंटरसेक्शन एफ अगर आपको निकालना है, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता, तो ई और एफ में देखो कि क्या मैच कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों में आपका 3 मैच कर रहा है, 3 यहाँ पर भी यहाँ पर भी है। इसकी प्रायिकता निकालोगे पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो इसमें 1 है और टोटल कितने हैं, 6। तो अब ये सवाल लग सकता है, ये वाला पार्ट लग सकता है, ई इंटरसेक्शन एफ के स्थान पे हम लोग लिख देंगे 1/6। पी एफ के स्थान पर क्या लिख सकते हो, आपको दे रखा है 2/6, 6 काटोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर हमसे कहता है पी एफ बटे ई ज्ञात करो। बेटा इसका भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए, पी ई इंटरसेक्शन एफ और नीचे लिख देंगे पीई। ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना है, यहाँ पे देख सकते हो 1/6, और पीई का मान कितना है, 3/6। 6 से 6 कट गया, 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो पहला पार्ट आपको दे रखे थे ई बटा एफ और एफ बटा ई, उसका आंसर हम लोग ला चुके हैं। आपको समझ में आया होगा, कठिन बिल्कुल नहीं है। जो बच्चे रेगुलर मुझसे पढ़ते हैं उन्हें हर एक चीज समझ में आती है। क्लास में अगर पहली बार आए हो तो बेटा कुछ देर क्लास के अंदर बने रहो और जो टॉपिक पढ़ रहे हो पहले पिछला आप क्लियर करें, क्योंकि अगर आपका पिछला पढ़ा नहीं होगा तो आपको अगला समझ में नहीं आएगा। बाकी कोशिश करिए, इस चैप्टर से अधिकतर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, याद रखिएगा। तो सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए दूसरा खंड यहाँ पे देखते हैं। दूसरे वाले खंड में कहता है पी ई बटा जी और आपसे कहता है पी जी बटा ई। इस प्रकार से आपको निकालना है। सर कैसे निकालेंगे बेटा, वेरी सिंपल, जैसे उसको लगाया था इसको भी लगाना है। पी ई इंटरसेक्शन जी, वहां ई और एफ था, यहाँ पे ई और जी है, तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा, पी जी आ जाएगा। अब बताओ, ई इंटरसेक्शन जी नहीं पता है तो ई इंटरसेक्शन जी निकालो। तो ई और जी में क्या मैच कर रहा है, ये रहा ई और ये रहा जी। तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5, यानी कि दोनों में 3,5 मैच कर रहा है। इसकी आप प्रायिकता निकाल लीजिए बेटा। तो ई इंटरसेक्शन जी, तो इसका हो जाएगा 2/6। अब 2/6 ऊपर हो जाएगा, पीजी के स्थान पे 4/6, 6 से 6 कट जाएगा, बोलिए बेटा। तो यहाँ पे बचेगा 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, आंसर आ जाएगा 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, जी बटा ई निकालना है, तो जी बटा ई हम लोग निकाल देते हैं, पी जी बटा ई। तो इसको लिख सकते हैं पी ई इंटरसेक्शन जी और नीचे आपका हो जाएगा पी जी। बताओ, बोलिएगा बेटा। तो ई इंटरसेक्शन जी, तो ई इंटरसेक्शन जी का मान यहाँ पे आ चुका है 2/6 और पीजी का मान हम लोग निकाले हैं 4/6। बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको लगाना है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पीई है, देखो जो बटे में होता है बेटा, यहाँ अगर जी है तो पीजी, यहाँ पे ई है तो बेटा क्या हो जाएगा, पीई हो जाएगा। जल्दबाजी मत करिएगा, पीई का मान यहाँ पे कितना है, 3/6, 6 से 6 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2/3। तो प्रश्न नंबर 17 का यहाँ पे जो दूसरा खंड था उसका भी हल कंप्लीट हो चुका है। अभी भी इसमें एक खंड है, टोटल इसमें 3 खंड थे। तो सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तीसरे पार्ट का हल मैं आपको समझाने वाला हूँ। मैंने क्या किया है, पहले ही सही लगा के रखा है। 1 और 2 का हल आप समझ चुके होंगे, अब मैं 3 का हल आपको समझाता हूँ। सर ये कैसे होगा बेटा, आपको मैं बताने वाला हूँ, सुनिएगा। आपको कॉपी पे, यहीं पे कॉपी पे सही के निशान से ही उतारना है, ठीक है। अब सुनो, हमको ज्ञात करना है पी ई यूनियन एफ बटे में जी। मैंने इस पूरे को यहाँ पे लिख दिया है। अब आपको इसका फार्मूला बनाना है बेटा।
जो ऊपर हो उसे पहले ज्यों का त्यों लिख लेते हैं और फिर नीचे कोई भी अक्षर होता है इंटरसेक्शन लगा के उस अक्षर को लिख देते हैं। अब यहाँ पे बटे में जो होता है अक्षर उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं पीजी। जैसा कि मैंने आपको कई क्लास में मैंने आपको पढ़ाया, अगर ए बटा बी है तो ऊपर जो दिया होता है उसको लिख के नीचे वाले के साथ में इंटरसेक्शन लिख दिया जाता है। यानी ए है तो ए, फिर इंटरसेक्शन, फिर आपको बी। अब नीचे बी है तो क्या बन जाएगा बेटा जी, पीबी बन जाएगा। बताओ यहां तक की बातें एकदम क्लियर है? बताओ ए और बी इंटरसेक्शन और नीचे पीबी। तो इसी प्रकार से जो आप पढ़ते चले आ रहे हो उसी को थोड़ा बनाना है। तो क्या बना दिया, ई यूनियन एफ ज्यों का त्यों, इंटरसेक्शन नीचे जी था तो इंटरसेक्शन लगा के जी लिख देना है, यहाँ जी है तो पीजी हो जाएगा। अब सुनिएगा, ई यूनियन एफ पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो ई यूनियन एफ यहाँ पे मैंने निकाल के रखा हुआ है। क्या दे रखा है, 1 2 3 5। यानी कैसे, ई और एफ में जो आपको अवयव दिख रहे हैं, यूनियन का मतलब होता है जो मैच करे उसको भी लिखो और जो ना मैच करे उसको भी लिख लेते हैं। तो बताओ इन दोनों में कुछ कुछ क्या 3 3 मैच कर रहा था तो 3 तो होगा ही, लेकिन जो नहीं भी कर रहा उसको भी लिख लेते हैं। तो बेटा ये सारे अवयव आ जाएंगे 1 2 3 और 5। यहां तक की बात एकदम क्लियर है? जी हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब हमको क्या करना है, जी के साथ लगा के इंटरसेक्शन निकाल देना है। तो ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। तो बेटा ई यूनियन एफ का मान मैंने पूरा का पूरा लिख दिया है, जी का मान यहाँ पे दिया था, ये वाला जी का है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो मैच करेगा उसको लिखोगे और जो नहीं करेगा उसे नहीं लिखते हैं। बताओ इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, 2 3 5 इसमें भी है, 2 3 5 इसमें भी है, तो मैच कर रहा था मैंने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इस पूरे की प्रायिकता निकालनी है। जब प्रायिकता लिखोगे तो इसमें केवल 3 अवयव है तो ऊपर 3 और कुल के लिए 6। तो इस प्रकार से प्रायिकता आ गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे का मान 3/6 है, 3/6 ऊपर हो गया। पीजी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 4/6, 4/6 हो गया, 6 से 6 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 3/4। यहां तक की बात एकदम क्लियर है? बताइए। अब बात आती है आगे, हमसे इसी का जो तीसरा पार्ट है उसमें आपसे ये भी कहता है ई इंटरसेक्शन एफ और नीचे जी। सर कैसे निकालेंगे, बेटा ई इंटरसेक्शन एफ ये ज्यों का त्यों रहेगा और फिर नीचे जी है तो इंटरसेक्शन लगा के जी को लिख देना है। बटे में जी था तो पीजी हो गया। बच्चे बहुत घबराते हैं इन पार्टों को देख के, बेटा कठिन बिल्कुल नहीं है, जो पढ़ते चले आ रहे हो उसी को ही क्या करना है, यूज करना है। अब देखो ई इंटरसेक्शन एफ पहले निकालते हैं, देखो मैंने निकाला है, लेकिन हालांकि यहाँ पे बेटा तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है तो आप डायरेक्ट कर दीजिए ई एफ जी। इन तीनों में क्या मैच कर रहा है, 3 3 3। तो बताओ यहाँ पे केवल 3 आ जाएगा। इसकी प्रायिकता निकालोगे तो 1/6 आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक अवयव है तो 1 हो गया ऊपर और कुल के लिए 6। अब इस सूत्र में मान रख दो, इस पूरे का मान हो गया 1/6 और पीजी का मान कितना है, 4/6। 6 से 6 कट जाएगा, इसका आंसर 1/4 आ जाएगा। अब बताओ प्रश्न नंबर 17 के अंतर्गत यहाँ पे जो आपको 3 खंड दे रखे थे उसका हल आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? मैं उम्मीद करूंगा आप जरूर समझ पाए होंगे। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 18 में पढ़ता हूं, यदि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का परिणाम समान है तो दोनों संख्याओं का योग 6 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बेटा बहुत ही आसान सवाल है। दो पासों को, पहले मैं कुल परिणाम लिखता हूं, आपको पता है कि 36 परिणाम होंगे। दो पासों को फेंकने पर कुल परिणाम बराबर 6 की घात 2 बराबर 36। दो पासे हैं, पावर 2 लग गई और उछालना है, और आपको पता है कि 1 से 6 तक संख्याएं आती है तो 6 नीचे हो गया, दो पासे हैं, पावर 2 लगा दो, तो 36 परिणाम होते हैं। मैं लिखने वाला नहीं हूं, आपको समझाने वाला हूं डायरेक्ट। अगर आपको लिखना है 36 परिणाम तो आप इससे पहली वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा। अब बात आती है
इसमें आपको सेंटेंस आपको पकड़ना है। क्या? इसमें जिसकी प्रायिकता ज्ञात करने को कहता है उसको तुम क्या करोगे? ए मानोगे, क्योंकि इसमें अक्षर तो कोई है नहीं। जिसकी प्रायिकता ज्ञात करने को कहता है उस कंडीशन को आपको पहले लिखना है। तो इसमें कहता है दोनों संख्याओं का योग 6 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसका यह मतलब हुआ ए बराबर आपको 3600 परिणामों में से उन परिणामों को यहां पे लिखना है जिनका योग 36 हो, सॉरी जिनका योग 6 हो। सर ने क्या बोला? जो आपने 36 परिणाम लिखे हैं, आपको पता तो है ही है, तो 36 परिणामों में से आपको उन परिणामों को लेना है जिनको जोड़ने पर योग 6 आए। तो मैं कह सकता हूं 1,5 हो सकता है, 5,1 हो सकता है। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। 2,4 हो सकता है, 4,2 हो सकता है, 3,3 हो सकता है। और बताइए, और भी आपके हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। तो इसमें टोटल हो गए 5, 1 2 3 4 5। इसकी प्रायिकता निकालोगे तो पीए बराबर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 5/36। अब इसकी दूसरी कंडीशन क्या है? ज्ञात करने वाले को पहले लिखते हैं सेंटेंस में। हमसे कहता है कि प्राप्त संख्याओं का परिणाम समान है। आपको 3600 परिणामों में से आपको उन परिणाम को लेना है जिनके परिणाम क्या होते हैं? समान होते हैं। 1,1 हो सकता है, 2,2 हो सकता है, 3,3 हो सकता है, 4,4, 5,5, 6,6 हो सकता है। टोटल हो जाएंगे 6। इसकी प्रायिकता निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों 6/36 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए और बी में क्या मैच कर रहा है? जो मैच करेगा उसी को लिख लो। तो बेटा मुझे लग रहा है कि 3,3 ही मैच कर रहा है। लग क्या रहा है? मैच कर ही रहा। इसमें हो गया 1। आप इसकी प्रायिकता निकालोगे पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 1/36। यहां तक की बात एकदम क्लियर है। अब मैं लिख सकता हूं पी ए बटा बी। तो यहां पे लिख देंगे पी ए इंटरसेक्शन बी, नीचे आपको लिख देना है पी बी। ए इंटरसेक्शन बी ये तो फार्मूला होता है। ए बटा ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/36 और पीबी का मान कितना आपको दिया है? 6/36। 36 से 36 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/6। आंसर सीट जरूर मिला लीजिएगा। मैं उम्मीद करूंगा आपने मिला लिया होगा, आंसर सीट आ रही होगी। तो सब बच्चे बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी? आज की क्लास में मैंने आपको प्रश्न नंबर 16, 17 और 18 3 प्रश्नों का हल मैंने आपको समझाया है। मैं उम्मीद भी करूंगा आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप नए छात्र हैं, इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, तो बेटा पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। पुराने छात्र अगर आप हैं तो आपको ये बातें समझ में आती होंगी जो सर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, इसका कंप्लीट सोल्यूशन मैंने आपको करवाया है। मेरे चैनल पे सभी प्रकार की वीडियो बन चुकी है और मैंने आपको नई बुक से पढ़ाया है। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आप पिछला सिलेबस मेरे प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हो, आपको हर एक वीडियो मिल जाएगी। हम प्रायिकता पढ़ रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 18 तक। प्रायिकता से संबंधित 3 प्रश्नावली आपको दे रखी है, ए है, बी है और सी है। बी आपकी ऑब्जेक्टिव वाली है और इन्हीं तीनों प्रश्नावली में से आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। यहां तक की बात एकदम क्लियर है। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइएगा, कोई समस्या है तो बताइएगा। और इसी प्रश्नावली में अभी भी बहुत सारे प्रश्न दे रखे हैं, उनका हल मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। तो मैं एक बार फिर कहता हूं, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। अगर पुराने हो तो केवल आपको वीडियो को लाइक करना है और हो सके इस चैनल को आप उन सभी दोस्तों में शेयर करिएगा जो बच्चे क्लास 12th में और उनके पास पीसीएम सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ इन तीनों विषयों का आंसर पेपर का भी जो सोल्यूशन है वो भी मेरे चैनल पे उपलब्ध है। वो भी आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको देखने को मिल सकता है। यहां तक की बातें सब समझ में आ चुकी होंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।